किसी समय की बात है जब धरती पर जादू का प्रभाव अभी भी जीवित था। ऊंचे पर्वतों और गहरे जंगलों के बीच बसा एक अद्भुत राज्य था। इस राज्य की विशेषता यह थी कि यहां रहने वाले सभी लोग पशु पक्षियों से मित्रता करते थे और प्रकृति की हर एक चीज को पूजते थे। परंतु इस राज्य में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा घोड़ा जो अदृश्य था और असाधारण जादू से भरा हुआ था। यह घोड़ा केवल उन लोगों के सामने प्रकट होता था जो सच्चे दिल के होते थे। राजा वीरसेन को अपने राज्य की समृद्धि पर गर्व था, लेकिन एक दिन एक भविष्यवक्ता उनके पास आया और चेतावनी दी। राजा, तुम्हारे राज्य पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुम्हारा राज्य केवल तभी बच सकता है यदि तुम अनदेखे और जादुई घोड़े को खोज सको। यह घोड़ा तुम्हारे राज्य का रक्षक बनेगा। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा अर्जुन को यह कार्य सौंपा। अर्जुन निडर और बुद्धिमान था और उसने इस घोड़े को खोजने का निश्चय किया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों, पर्वतों और झीलों की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। वहां की हरियाली घनी थी और पक्षी अनजानी भाषा में गा रहे थे। अचानक एक बूढ़े साधु ने अर्जुन को रोका। तुम किसे खोज रहे हो पुत्र? साधु ने पूछा। मैं एक जादुई घोड़े को खोज रहा हूं, अर्जुन ने उत्तर दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति को ही दिखाई देता है। क्या तुम्हारे हृदय में कोई लालच या अहंकार है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि यदि उसे इस घोड़े को खोजना है तो उसे निस्वार्थ भाव से इस खोज में आगे बढ़ना होगा। उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। एक रात जब वह एक झील के किनारे विश्राम कर रहा था, तब अचानक एक चमकीली रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। रोशनी के मध्य में एक सुंदर दिव्य घोड़ा खड़ा था। उसके पंख थे और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन विस्मित रह गया। क्या तुम वही जादुई घोड़ा हो जिसकी मुझे तलाश थी? घोड़े ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। हां अर्जुन, मैं वही हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा जब तुम अपने राज्य की भलाई के लिए मुझे चाहते हो, न कि अपनी व्यक्तिगत महिमा के लिए। अर्जुन ने दिल से उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी शक्ति अपने राज्य को बचाने के लिए चाहिए। मैं किसी भी निजी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग नहीं करूंगा। अर्जुन और जादुई घोड़ा वापस राज्य पहुंचे। जब राजा वीरसेन ने इस अद्भुत घोड़े को देखा तो उन्होंने अर्जुन की बुद्धिमानी की सराहना की। उसी समय राज्य पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसे ही जादुई घोड़े ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, पूरा युद्ध क्षेत्र प्रकाशमय हो गया। शत्रु सेना घोड़े की दिव्यता से अंधी हो गई और उनके हथियार गलने लगे। वे डर कर भाग खड़े हुए। युद्ध के बाद जादुई घोड़े ने राजा और अर्जुन को संबोधित किया। मुझे अब वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी सच्चे हृदय और अच्छे इरादों के साथ मेरी आवश्यकता होगी, मैं फिर से आऊंगा। राजा और अर्जुन ने घोड़े को नमन किया। घोड़ा अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। इस घटना के बाद और अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। राजा वीरसेन ने अपने राज्य में न्याय और सद्भाव बनाए रखा। अर्जुन राज्य का सबसे प्रिय योद्धा बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों ने निस्वार्थता और सच्चाई की शक्ति को पहचाना, और इस प्रकार जादुई घोड़े की यह अनदेखी और अनोखी कहानी हमेशा के लिए एक किंवदंती बन गई।